इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि ज़ीरोधा का न्यू फीचर जो है एल्गो ट्रेडिंग का, स्ट्रिक के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आज एल्गो ट्रेडिंग करना सीखेंगे। इस वीडियो में आज हम डिटेल वर्जन में समझेंगे कि आप ज़ीरोधा के थ्रू कैसे अपनी एल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आप एक बात बताइए मुझे, लगभग 5300 कंपनी है मार्केट में, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। क्या आप इनको डेली ट्रैक करते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि आप इनको ट्रैक कर सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो आप इनको ट्रैक नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा होता होगा जब आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये चार्ट अगर हमने सही समय पे आइडेंटिफाई कर लिया होता तो ये बहुत बड़ी ट्रेड बन रही थी इसमें। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम तो आपको अब एल्गो ट्रेडिंग में स्विच करना ही होगा। यू हैव टू स्विच योरसेल्फ टू द एल्गो ट्रेडिंग। और समय एल्गो ट्रेडिंग का ही है, एआई आ रहा है। यू हैव टू ऑटोमेट योर सिस्टम। अपने सिस्टम को आपको ऑटोमेट बनाना होगा ताकि आप इमोशन से बच पाएं। ये जो आप इमोशन ट्रेडिंग में जो गलतियां होती है ना, वो एल्गो के थ्रू नहीं होती है। तो उसमें क्या करना है आपको, और कई ऐसी स्ट्रैटेजी होंगी जो आप खुद भी यूज करते होंगे मार्केट में, लेकिन मैनुअली आइडेंटिफाई करते होंगे चार्ट में, डेली बेसिस पे मैनुअली आइडेंटिफाई करते होंगे। तो स्ट्रैटेजी सबके पास है, ऐसा नहीं है आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, बट आपको ये नहीं पता कि इस स्ट्रैटेजी को एल्गो में कैसे पुट करना है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम ये सारी बातें समझेंगे कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे और किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना। आपके एक सब्सक्राइब बटन से यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है। और मेरा नाम है विशेष सिंह, मैं हूँ NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट और आप देख रहे हैं finance.com। नाउ लेट मी शेयर यू माई स्क्रीन फर्स्ट। ओके, सो ज़ीरोधा के इस फ्री पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपको ज़ीरोधा में लॉगिन करना होगा। ये पोर्टल अभी ज़ीरोधा ने कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है एल्गो ट्रेडिंग का। तो मुझे लगता है ये बेस्ट फीचर है और इसको यूज़ भी करना चाहिए। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज योर टाइम। तो उसके लिए सबसे पहले आप ज़ीरोधा में लॉगिन कर लेना। लॉगिन के ऑप्शन के बाद आप जब भी किसी स्टॉक को सर्च करते हैं तो वह टेक्निकल लिख के आता है। टेक्निकल पे क्लिक करते ही स्ट्रीक का ऑप्शन आएगा। तो स्ट्रीक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने खुलेगा। तो वहाँ जा करके आप स्ट्रीक, आप वेब पे भी जा सकते हैं, आप प्ले स्टोर पे इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको गेट अनलिमिटेड एक्सेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पोर्टल खुल करके आपको ये सामने आएगा। तो इस पे दो पोर्टल है, पहले तो स्कैनर्स का और स्ट्रैटेजीज का। एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, पहले ज़ीरोधा ने जो पोर्टल दिया था वो सिर्फ और सिर्फ स्कैनर का दिया था, जिसमें आप स्कैनर लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते थे और उनका अलर्ट ले सकते थे और उनको यूज़ कर सकते थे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। लेकिन इस बार ज़ीरोधा ने स्ट्रैटेजीज भी आपको दी हैं। आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बना करके मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं और उनको एल्गो कर सकते हैं। जब चाहे तब आप इनको स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले पूरे पोर्टल को समझ लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपको कि स्ट्रैटेजी आपको कैसे इसमें डिप्लॉय करनी है और आप इस पूरे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एल्गो में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं स्कैनर को समझ लेता हूँ। व्यू ऑल स्कैनर के सेक्शन में जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप मेरे एरो को देखिए, ये सर्कल है मेरा। तो कुछ इस तरीके के रेडीमेड स्कैनर आपके सामने बन करके आएंगे। ये स्ट्रीक के फ्री स्कैनर है, आप इनको अलर्ट ले सकते हैं लाइव मार्केट में, जो कि ये स्कैन आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्कैनर सबसे अच्छे हैं और किसी भी तरीके की पोजिशनल ट्रेडिंग भी अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है ये बेस्ट स्कैनर है। और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप इनको खुद का स्कैनर भी क्रिएट कर सकते हैं लाइव मार्केट में, जैसा भी आप चाहे यहाँ क्रिएट स्कैन कर सकते हैं और आप अलर्ट ले सकते हैं लाइव मार्केट में। जैसे एग्जांपल के लिए 15 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है यहाँ पर। आप इस स्कैनर को अगर आप लाइव करना चाहते हैं मार्केट में, आप 15 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही कन्वेंशनल है और बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है। इसमें सिंपल सिर्फ यही करना होता है कि जब भी 15 मिनट की ओपनिंग कैंडल जब ऊपर की डायरेक्शन या नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक करती है तो वहाँ से अगर आप अपर डायरेक्शन में ब्रेक करेगी तो एक लॉन्ग ट्रेड मिलेगी, मतलब एक वहाँ से रैली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और अगर नीचे की में है तो वहाँ शॉर्ट करते हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट आप 5000 चार्ट में देख लेंगे या निफ्टी 50 में देख लेंगे या निफ्टी 500 में देख लेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे लगता है ये बेस्ट फीचर है और इसमें सिंपल से आप इस स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपको अलर्ट आएगा ऐप में और सिंपल आप उसको यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं, लाइव ले सकते हैं। अब इसको अगर लाइव लेना है, अगर आप इसको लाइव करना चाहते हैं, इस स्कैनर का यूज़ करना चाहते हैं, तो पहले तो इस स्कैनर को यूज़ करना पड़ेगा, मतलब सेव करना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ 15 मिनट। तो सेव कर लिया।
अब उसको अगर मैं चाहता हूँ ये मुझे लाइव मार्केट में मुझे ये जो भी स्कैन करके रिजल्ट आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, ये 15 मिनट के स्टॉक्स हैं जिन्होंने 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट किया था, लेकिन ये पास्ट डेज में था क्योंकि अभी मार्केट ऑफ है, तो अभी का रिजल्ट नहीं है ये, ठीक है। और फिर आप इनके चार्ट में देखना, चार्ट में जाके भी आप देखेंगे तो 15 मिनट का ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइव मार्केट में आपको ये दे स्कैनर, आपको ये पॉपअप ला करके दे, आपको स्कैन करके दे, फिल्टर आउट करके दे स्टॉक्स, तो आप बस इसमें टेक लाइव कर देना। और अलर्ट की फ्रीक्वेंसी यार 15 मिनट में चाहते हैं, 5 मिनट में चाहते हैं, 10 मिनट में 10 मिनट करके टेक लाइव कर देंगे। तो आपको ये देखिए, आज आपने 3:13 पर इसको स्कैन को लॉक्स कर दिया, और जब भी आपको 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट मिलेगा किसी भी जगह, देखिए अब स्कैन मैंने किस में किया, निफ्टी 500 में, चार्ट टाइप कैंडल स्टिक, टाइम फ्रेम 1 मिनट, टाइम फ्रेम मैंने क्या रखा है 1 मिनट। 15 मिनट के बाद पहली मिनट की कैंडल जो क्लोज होगी, 15 मिनट की कैंडल के बाद जो ब्रेकआउट होगा ऊपर की डायरेक्शन में, जो पहली मिनट की कैंडल क्लोज होगी, क्लोज होते ही आपको ये अलर्ट दिखाई देगा, जिसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम आप डिसाइड कर सकते हैं, आप चाहते हैं निफ्टी 50 में ही सिर्फ आपको ये ट्रेड करनी है, अलर्ट चाहिए तो निफ्टी 50 में आ जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई सिर्फ और सिर्फ स्कैनर्स की, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है स्ट्रैटेजीज। जी हाँ, यहाँ एल्गो लगती है, वो तो सिर्फ स्कैन करके आपको रिजल्ट देता है, यहाँ आप अपना एल्गो डिसाइड कर सकते हैं और उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। मार्केट, लाइव मार्केट में सिर्फ आपको एक मैसेज आएगा, वो मैसेज आपको सिर्फ एक पॉपअप आएगा, बस उसको यस करना है, क्लिक करना है, वो उस पॉपअप से आपकी एंट्री भी ले ली जाएगी, ट्रेड भी ले ली जाएगी, स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर दिया जाएगा और एग्जिट भी डिसाइड कर दिया जाएगा उसी वक्त, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप ज़ीरोधा के इस स्ट्रीक फीचर को यूज़ करें और एल्गो में अपना शुरुआत करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में एल्गो से बेस्ट कुछ नहीं होगा। एल्गो ही, क्योंकि ये टाइम सेविंग है और कहीं ना कहीं आपको इमोशन से भी बाहर करती है, क्योंकि अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो आप खुद देखते होंगे आपका इमोशन कई बार आप पे भारी पड़ता होगा और आप रिग्रेट करते होंगे कि अगर आप नहीं करते, अगर स्क्रीन पर नहीं देखते तो शायद ये ट्रेड बेहतर होते। तो बस अब आप समझते हैं कि लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज़ करना है और फिर डिप्लॉय कैसे करना है, देखिए। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लाइव मार्केट में आपको उनको डिप्लॉय करना है। देखिए, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर व्यू ऑल स्ट्रैटेजीज पे देखो पहले आप, ठीक है। ये रेडीमेड कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, आप देख सकते हैं, ये स्ट्रिक की तरफ से स्ट्रैटेजीज हैं जो आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखाई देगी। और आप कोई भी स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं, 52 वीक हाई, बॉलिंजर बैंड, RSI, और उसको एल्गो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अब आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको समझ आ जाएगा 1 मिनट में। वीवेब कॉन्फर्मेशन, तो ये स्ट्रैटेजी क्या कह रही है कि द स्ट्रैटेजी टेक्स ए बाय पोजीशन व्हेन द स्टॉक मूव अबव वीवेब इंडिकेटर। मतलब इस स्ट्रैटेजी में क्या होगा, जब भी कोई कैंडल, जब भी चार्ट जो है वीवेब से ऊपर जाएगा, कैंडल ऊपर ब्रेकआउट करेगी वीवेब के इंडिकेटर से, तो वहाँ पे बाय कंफर्मेशन का आपको सिग्नल जाएगा, बस आपको वहाँ पर टिक यस करना है, उसके बाद ट्रेड ऑटोमेटिक ले ली जाएगी। तो वीवेब कॉन्फर्मेशन में होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वीवेब में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बस सेव एंड रन बैक टेस्ट करना है, उसके बाद आपकी ये यहाँ पर डिप्लॉय। देखिए जैसे कि वीवेब पे मैंने गया, अब वीवेब पे क्या है, मैंने इनिशियल कैपिटल जैसे इनकी जो है, अभी आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, अभी इसको यही लेके रखते हैं, और उसके बाद फिर एंट्री टाइम और जो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। बैक टेस्ट का रिजल्ट जो दे हैं 16 मई से लेकर 10 मई तक का इसका बैक टेस्ट का रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये क्योंकि मैंने पहले से कर रखा था इसलिए आ रहा है। जब भी आप सेव एंड रन बैक टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब आपको देखो यहाँ पर मैं बेस्ट फीचर दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए। अगर आपने वीवेब की स्ट्रैटेजी 16 मई को डिप्लॉय कर दी होती, आप बात को समझिएगा थोड़ा, और 10 मई तक अगर ये स्ट्रैटेजी रहती तो आप खुद देखिए एक भी ट्रेड आपने नहीं ली, सारी ट्रेड ऑटोमेटिक ली गई हैं। और देखिए अडानी में 1.68 का बेनिफिट, अडानी पोर्ट्स में 9% का, अपोलो में 35% का, एशियन पेंट में 14 का, एक्सिस में 11% का, बजाज में 13 का, भारती में 38% का, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहाँ 55% का हिंडाल्को। मैं फिर रिमाइंडर दे रहा हूँ, एक भी स्ट्रैटेजी, एक भी ट्रेड आपने नहीं ली है, सिर्फ आपके एल्गो ने ली है। अब वो लेना कैसे वो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि
अगर आपने ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की होती तो ये सारी ट्रेड ली गई होती और इस ट्रेड के बेनिफिट देखो 67% का बेनिफिट, 27% का बेनिफिट, और आप ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 17.27% का बेनिफिट। मतलब आप देख रहे हैं एक भी ट्रेड आपने नहीं ली है और ये सब कुछ ऑटोमेट हुआ है, ऑटोमेट किया गया है और एल्गो ने आपकी ये ट्रेड ली है, खुद डिसाइड किए हैं, खुद एंट्री, खुद स्टॉप लॉस और खुद ही एग्जिट, सब कुछ उसने खुद डिसाइड किया और आपको 17% का रिटर्न ला करके दिया है विद इन कितने समय के अंदर, 16 मई से लेकर 10 मई तक का ये बैक टेस्ट का रिजल्ट है। और ये बैक टेस्ट आप खुद भी कर सकते हैं। 16 मई 2023 है, इसको 2022 से कर सकते हैं, 2020 से कर सकते हैं, 2018 से कर सकते हैं और फिर आप बैक टेस्ट का रिजल्ट करके देख सकते हैं। अब यही नहीं, अब देखो इसमें बहुत सी चीज़ जो नहीं बताते हैं, बहुत से लोग आपको ये नहीं बताएंगे। ये 17.27% जो आपको बेनिफिट मिला है वो विदाउट ट्रेडिंग चार्ज। जब आप ट्रेडिंग चार्ज पर डिप्लॉय करेंगे तो आप देखेंगे लगभग आपको 9.33% का ओवरऑल बेनिफिट है। वो एक बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन ये है कि ट्रेडिंग चार्ज जब क्लिक करेंगे तो आप, अरे यार आप ये देखिए 9% का तो आपको बेनिफिट मिल ही रहा है ना। 9% का बेनिफिट ट्रेडिंग चार्ज को सबको निकाल करके हटा करके 9%, अगर आपने कुछ भी मेहनत नहीं की है तो एफडी को तो आपने बीट कर दिया यहीं पे। जहाँ आपने एफडी को बीट कर दिया विच मीन्स आपका एल्गो अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अब इसकी एंट्री और एग्जिट कंडीशन और देख लेते हैं। व्यू एंट्री और एग्जिट कंडीशन, ये आप खुद भी कर सकते हैं मैनिपुलेट। जैसे इसने कैंडल स्टिक लिया, चार्ट कौन सा लिया, कैंडल स्टिक, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इन्होंने ट्रेड ली है, इन्होंने सीएनसी और नॉर्मल पर ट्रेड ली है। मतलब किस पे, सीएनसी, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सीएनसी में। अगर कुछ गलत भी हो जाता तो आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2% का, टारगेट 4% का, आप इसको स्टॉप लॉस 1% भी रख सकते हैं, टारगेट 3% भी रख सकते हैं और फिर आप बैक टेस्ट करके दोबारा करके देख लेना, फिर कुछ रिजल्ट आए। मतलब जब भी आप मैनिपुलेट करके देखिए, एडजस्टमेंट करके देखिए, जहां भी आपको बेस्ट रिटर्न मिले आप वो कर सकते हैं। और फिर सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आकर के डिप्लॉय ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं इस पर डिप्लॉय करूंगा तो बस स्ट्रैटेजी का नाम करने दिखाना है मुझे, मैं वी वेब दे देता हूँ और फिर ये सेव हो जाएगी। जैसा कि देख सकते हैं ये स्ट्रैटेजी सेव हो गई। सेव होने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करना है। डिप्लॉय करने के बाद एक और बेस्ट फीचर है कि आप चाहें जिस स्टॉक में चाहें उसी स्टॉक में ही ट्रेड ले सकता है। आप चाहते हैं अपोलो में ना ले तो अपोलो में नहीं लेगा, एक्सिस में ना ले तो एक्सिस में नहीं लेगा। बस सिंपल सा आपको कर देना है और आपको आई एक्सेप्ट करके लाइव डिप्लॉयमेंट कर देना है, फिर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि लाइव मार्केट में नहीं इसलिए लाइव डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है। अब ये तो वो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई जो आप रेडीमेड आपकी बनी बनाई आई है। अब हो सकता है आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद ना आए, आपकी खुद का कोई सेटअप हो, खुद की आप स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं और फिर उसको लाइव डिप्लॉय करना चाहते हैं और फिर एल्गो के फॉर्म में वो आपके लिए काम करे, तो वो मैं बता देता हूँ, बहुत तेज जल्दी से बता देता हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आप क्रिएट स्ट्रैटेजी में चले जाना, फिर आप बाई और सेल के पोजीशन में जा करके, जैसे यहाँ बाई है तो बाई, आप अगर आप बाई करना चाहते हैं बाई, मान के चलिए मैं सेल करना चाहता हूँ। एक स्ट्रैटेजी वैसी बना के दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, बस एक एग्जांपल है कि ऐसे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चार्ट लिया कैंडल स्टिक का, मैंने कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ 1 मिनट, MIS क्वांटिटी में रख लेता हूँ, मान के चलिए क्वांटिटी ले लेता हूँ 5, क्वांटिटी कितनी ले लेता हूँ 5 क्वांटिटी ले लेता हूँ। अब दूसरी बात मैं क्या करूँगा, एंट्री कंडीशन में अपनी डिसाइड कर देता हूँ। मान के चलिए मैं लेना चाहता हूँ RSI जो है मेरा वो हो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो लोअर देन, ये मैं कर देता हूँ लोअर देन नंबर, अब इस नंबर को मैं दे देता हूँ मान के चलिए 40, ठीक है, और फिर डन कर देता हूँ। ठीक है, और स्टॉप लॉस अपना दे देता हूँ मैं, मान के चलिए यहाँ पर 0.5 और टारगेट दे देता हूँ मैं 1 का। ठीक है, और फिर इसमें इनिशियल कैपिटल यही रहने देते हैं और ये हमें बैक टेस्ट का रिजल्ट देता है इस स्ट्रैटेजी का 12 अप्रैल से 11 मई के बीच में। स्ट्रैटेजी क्या ली है मैंने कि मुझे ऐसी ट्रेड मिले जहाँ पर RSI 40 से नीचे हो और वो शॉर्ट कर दे उसे। जब भी ऐसे स्टॉक मिले मुझे जो RSI 40 से नीचे हो, 1 मिनट की कैंडल में ये ट्रेड मिले मुझे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अब मैं देखता हूँ कि स्ट्रैटेजी मेरी सही है नहीं, उसके लिए मैं सेव एंड रन बैक टेस्ट कर देता हूँ। और ये हाँ, इसमें स्टॉक भी डिसाइड करने कि किस स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी चाहते हो, तो निफ्टी 50 में चाह लेता हूँ मैं। ठीक है, निफ्टी 100 में कर लेता हूँ, चलिए इसके कर लेता हूँ। ठीक है, डन। ठीक है, अब सेव एंड रन बैक टेस्ट करता हूँ। स्ट्रैटेजी का नाम भी रखना होगा, मैं रख देता हूँ, देखिए जब तक ये बैक टेस्ट नहीं होगी जब तक आप सेव नहीं कर लेते, RSI शॉर्ट। ठीक है, सेव कर लिया। अब इसको बैक टेस्ट करता हूँ। आप देखो, ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आ रहा है स्क्रीन पे
और ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए किया है आपको, मेरी कोई मैंने कोई एनालिसिस नहीं की इस स्ट्रैटेजी पे। बस आपकी जो बनी बनाई स्ट्रैटेजी, आप इस पर बैक टेस्ट कीजिए, रिजल्ट देखिए, उसको एडजस्टमेंट करिए, स्टॉप लॉस कुछ बढ़ा के देखिए, कुछ इनिशियल कैपिटल घटा के देखिए, एग्जिट पॉइंट घटा के देखिए, चार्ट कुछ भी करके देखिए, कैंडल स्टिक 1 आवर, 1 मिनट, 1 आवर, मतलब कुछ भी पॉसिबल करके देखिए। जहाँ आपको रिटर्न अच्छे मिल रहे हो बैक टेस्ट के, वहाँ आप एनर्जी अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको डिप्लॉय कीजिए। अब देखिए ये आपको धीरे धीरे करके रिजल्ट दे रहा है। तो देखिए इस स्ट्रैटेजी का ये रिजल्ट निकल के आया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगभग 2.81% का ये रिजल्ट निकल के आया। आप किसी भी स्ट्रैटेजी को आप टेस्ट करके देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब स्ट्रैटेजी को अगर डिप्लॉय करना है मुझे लाइव मार्केट में, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा ट्रेडिंग चार्ज भी देख लेना। ट्रेडिंग चार्ज के बाद ये आपको बेनिफिट दे रही है या नहीं, फिर ये देखना, डेफिनेटली डेटा बदल जाएगा। अगर ट्रेडिंग चार्ज के बाद कोई स्ट्रैटेजी आपको बेनिफिट दे रहे हैं तो उसको डिप्लॉय करना, वरना नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। अब इसको डिप्लॉय करने के लिए मैं सिंपल डिप्लॉय कर दूंगा, और जिस भी स्टॉक में चाहते हैं, अगर जिसमें मेरा लॉस हुआ, जैसे बजाज होल्डिंग में हुआ था, इसमें मैंने देखा था, और कैनरा बैंक में हुआ था, तो मैं इसको नहीं लूँगा। बाकी आई एक्सेप्ट करके लाइव डिप्लॉयमेंट का बटन दबा दूंगा, क्योंकि लाइव मार्केट में नहीं है इसलिए डिप्लॉय नहीं होगी। जब आप लाइव मार्केट में होंगे तो ये डिप्लॉय हो जाएगी। अगर इस पर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं कि सर ये तो आपने बताई स्ट्रैटेजी कैसे डिप्लॉय करनी है, अगर आप बनानी कैसी है वो सीखना है अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट करना कि सर डिटेल वीडियो में एक वीडियो दे दो इसके ऊपर, तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ। और एक प्रॉब्लम और होती है कि यहाँ पर अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो ऑथराइजेशन की ज़रूरत जरूर होगी, तभी आपकी ट्रेड ली जाएगी। अगर आप ऑथराइजेशन से आपको बचना है, मान के चलिए अगर आप ऑथराइजेशन की प्रॉब्लम है एल्गो में, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। इसमें मैंने आपको बताया कि डेली ऑथराइजेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक बार मैं जैसा ही कहा है कि अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मुझे इससे यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि मुझे इससे कितना मोटिवेशन मिलता है। थैंक